हाय मूवी की शुरुआत होती है लिया और उसके फादर को दिखाते हुए जो कि बिजनेस ट्रिप से ओस्लो में आए होते हैं। लिया अपने फादर से पूछती है कि क्या वो भी उनके साथ मीटिंग में आ सकती है, तो लिया का फादर उसे मना कर देता है और बोलता है तुम रूम में अभी रेस्ट करो। इसके बाद लिया का फादर वहाँ से जाने लगता है तो लिया अपने फादर की शर्ट को ठीक करती है और फिर बोलती है बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से मीटिंग करके आना। इसके बाद लिया बोर हो रही होती है तो वो होटल के नीचे जाती है और पानी लेकर आ रही होती है कि तभी एलिवेटर में उसे एक आदमी मिलता है जो कि उसको काफ़ी हैंडसम भी लगता है। और वो आदमी भी बार बार लिया को ही देखे जा रहा था, तो लिया इतना ध्यान नहीं देती। और फिर अपने रूम में जब वो आती है तो उसका डैड आ चुका था और वो लिया को डांटता है कि तुम मुझे बिना बताए कहाँ गई थी। तो वो बोलती है रूम में पानी ख़त्म हो गया था, तो वो पानी लेने गई थी। और फिर अपने डैड को सॉरी भी बोलती है, तो उसका डैड भी उसे सॉरी मांगता है गुस्सा होने के लिए। शाम को दोनों फादर एंड डॉटर रेडी होते हैं मीटिंग को जाने के लिए और फादर उसकी काफ़ी तारीफ करता है। इसके बाद लिया और उसके फादर मीटिंग के लिए आ जाते हैं और नीचे आने के बाद लिया का फादर लिया को क्रिश्चियन नाम के आदमी से मिलाता है जो कि वही आदमी था जो लिया को एलिवेटर में मिला था। दोनों एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं। फिर लिया का डैड क्रिश्चियन से पूछता है कि क्या वो 2 मिनट के लिए उससे बात कर सकता है, तो क्रिश्चियन मान जाता है। पर लिया देखती है कि उसका फादर उससे बात करने के बाद थोड़ा सैड सा होता है, तो वो उससे पूछती है क्या हुआ, तो वो कुछ नहीं बताता और उल्टा डांट के वहाँ से भगा देता है। तो लिया भी रोते हुए टेरेस पे आ जाती है और वहीं पे क्रिश्चियन भी बैठा होता है। क्रिश्चियन उससे पूछता है कि ओस्लो तुम्हें कैसा लगा, तो वो बोलती है इतना भी अच्छा नहीं है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो, तो वो बोलती है डैड के बिजनेस की वजह से हमें बार बार घूमना पड़ता है। बचपन में वो लोग स्विट्ज़रलैंड रहा करते थे। और इसके थोड़ी देर बाद वो दोनों भी नीचे आ जाते हैं मीटिंग अटेंड करने, जहाँ पे लिया का फादर कारपेट बेचने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। पर क्रिश्चियन का पूरा ध्यान लिया के ऊपर होता है और वो उसको काफ़ी गलत तरीके से टच करने लगता है और इससे लिया भी बहुत ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल हो जाती है और उसका गला सूखने लगता है। तो वो पानी पी लेती है और फिर वो क्रिश्चियन से थोड़ा दूर दूर होती है। ये चीज़ लिया का बाप भी ऑब्जर्व कर रहा होता है, पर वो कुछ नहीं बोलता और वो कुछ सोचने लगता है। लिया फटाफट से मीटिंग ख़त्म होने के बाद वहाँ से जाना चाह रही थी और वो निकल भी जाती है, बट उसका फादर आके उसे रोक लेता है और फिर उसे बोलता है कि चलो अभी पार्टी में चलते हैं, थोड़ी देर बाद हम दोनों निकल जाएंगे। पार्टी में आने के बाद शैन लिया को लेकर चला जाता है और फिर डांस करने लगता है। और वो दोनों जब डांस कर रहे होते हैं लिया का पूरा ध्यान अपने फादर की तरफ होता है, क्योंकि उसके फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं अगर उसके आसपास कोई हो। पर इस बार ऐसा नहीं था, वो अपने फादर को देख रही होती है बट उसका फादर ड्रिंक कर रहा होता है। इसके बाद क्रिश्चियन लिया को और अंदर की तरफ लेके चला जाता है और अंदर जाने के बाद वो उसको अजीब तरीके से टच कर रहा होता है और डांस करने लगता है। और लिया दूर से अपने फादर को देखती रहती है बट उसका फादर उसे अनदेखा करके वहाँ से चला जाता है। और लिया उसका ये बिहेवियर देख के थोड़ी सरप्राइज थी और क्रिश्चियन लिया को नीचे की तरफ लेके जाता है, मतलब अपने रूम की तरफ। तो लिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। रूम में आने के बाद क्रिश्चियन लिया को वोडका की बोतल देता है तो लिया भी वोडका पीने लगती है और थोड़ी देर बाद वो दोनों किस करने लगते हैं और फिर इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद क्रिश्चियन वहाँ से भाग जाता है और लिया को कुछ समझ नहीं आता, तो वो जब ऊपर की तरफ आती है वहाँ पे अपने डैड को और उन सभी को पार्टी करता हुआ देखती है, तो वो समझ जाती है शायद मेरे इंटीमेट होने के बाद ही इन्हें डील मिल चुकी है। लिया को थोड़ा धक्का लगता है और वो अपने डैड को बोलती है ग्रेट वर्क डैड, और फिर वो सभी के सामने क्रिश्चियन को किस करती है और किस करने के बाद वो वहाँ से भाग जाती है। उसका फादर भी एकदम हैरान हो जाता है और क्रिश्चियन भी। और फिर उसका फादर लिया को रोकने के लिए उसके पीछे भागता है बट लिया रुकती नहीं है। वो लिया को बोलता है कि बेटा तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है। तो लिया 2 मिनट तो रुक जाती है बट वो अपने फादर को माफ़ नहीं कर पाती, क्योंकि उसके फादर ने उसको यूज़ किया था अपनी एक डील के लिए और वो इस सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। तो वो एक टैक्सी को रोकती है और वो चली जाती है और उसका फादर बस उसे रोकता रह जाता है बट वो नहीं रुकती। और फिर वो कार में बैठती है और डेनमार्क के लिए निकल जाती है और दोनों के रिश्ते में काफ़ी खटास आ जाती है और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।